स्वागत है आप सभी का द 18 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव कुमार आप लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज को हम लोग पढ़ रहे थे। अब उसमें क्या करते हैं ना, उसी में सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग पहले तक क्या पढ़ रखे हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल, 2 सालों और 3 साल के सीआई और एसआई के अंतर को हम लोगों ने देख रखा। अब 3 साल वाले में क्या करते हैं तो टाइप को और आगे बढ़ाते हैं। अब ये सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है, तो आप अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो ये हमारा सवाल क्या है, सही तरीके से देखिए इस सवाल को। कल वाला सवाल क्या था? कल वाला सवाल ये था ना कि उसमें मेरे पास मूलधन दिया हुआ रहता था, मेरे पास रेट दिया रहता था और 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर पूछा जा रहा था। लेकिन अगर इस सवाल में देखें तो क्या है ना, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 है, तो मूलधन क्या होगा। अब हमारे सवाल में क्या है, तो मेरे पास 3 साल का रेट दे दिया, 5% रेट है और 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर दे दिया है कितना, तो 122, और हमसे क्या पूछ दिया है, तो मूलधन पूछ दिया है। जैसे हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले 2 साल के सीआईएसआई का अंतर का एक फॉर्मूला हम लोग लिख रखे थे, D2 का फॉर्मूला क्या था हमारा, D2 इक्वल टू था P इंटू R% का R%, जितना हमारा रेट दिया हुआ था उसका रेट परसेंट का रेट परसेंट, ये हमारा क्या था, तो D2 का फॉर्मूला था। D2 मतलब क्या था, तो 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर है। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप लोग पहले इससे पहले वाले पार्ट को देख ले तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, D3। अब एक फॉर्मूला आप लोगों को कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला दिया था D3 का, एक फॉर्मूला क्या था, D3 इक्वल टू 3 साल के सीआईएसआई का अंतर बराबर फॉर्मूला था, तो D2 गुना 3, मतलब जितना 2 साल का सीआईएसआई का अंतर हो उसमें गुना करना है 3 से, प्लस क्या करना था, तो D2 का R%। ये हम लोगों ने कल इस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पर काम को आगे बढ़ाते हो, इस सवाल को देखते हैं। जैसे आप इस सवाल को बनाने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है ना, वो हम सिखाते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग रेट को लेते हैं। रेट हमारा क्या है, 5%। ध्यान से समझना है बातों को। रेट हमारा 5% है और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। ये बातें तो सबका क्लियर है। ये पहले वाले सवाल में इतना डिटेल में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट में काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये लिखते हैं 1 साल के सीआईएसआई का अंतर, ये लिखते हैं 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, ये लिखते हैं 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर। हम लोग तो जानते हैं पहले साल में क्या होता है ना, सीआई और एसआई का कोई भी अंतर नहीं होता है। दूसरे साल में क्या होता है, सीएसआई का अंतर स्टार्ट हो जाता है, फिर तीसरे साल में आगे बढ़ते जाते हैं तो सीआई और एसआई का अंतर होता है। अब यहाँ क्या करना है कि हमें दूसरे साल के सीआई और एसआई के अंतर को रखना है। क्या करना है, ये जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगा ना, जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर मानेंगे। फिर से सुनना है क्या कह रहे हैं, जो हमारा 2 साल का फ्रैक्शन वैल्यू का जो हमारा डिनोमिनेटर होगा ना, जो हमारा डिनोमिनेटर हर होगा, उसी को क्या करेंगे, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर रखेंगे। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, तो 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पे रख के। फॉर्मूला पे अगर हम लोग रखते हैं, D2 की जगह पे क्या रख ले, 20 गुना 3, प्लस फिर D2 की जगह पे 20 और रेट की जगह पे क्या रख लें, तो 1/20। 1/20, 20 और 20 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, ये हम लोग यहाँ पे आ गया मेरा क्या, तो 20 गुना 3 60 और 1 61। 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर हम लोग कितना कह सकते हैं, तो 61 कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल में। हमारे सवाल के अनुसार सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया है, तो 122 दिया हुआ है। यहाँ से 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है, तो 61 है। हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से 61 और वहां से 122, ये दोनों बराबर है, 61 बराबर 122 के, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 20 बराबर निकालते हैं। और ये ध्यान देना है, 20 बराबर क्या निकाल रहे हैं ना, तो 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर निकाल रहे हैं, D2 हम लोग निकाल रहे हैं। 20 बराबर हुआ, यहाँ से हम लोग ऊपर ऊपर इसको कैंसिल कर लेते हैं, 20 गुना 2 क्या हो गया, 40। मतलब D2 हमारा 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या मिल गया, तो 40 मिल गया। अब जैसे ही 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर मिल गया ना, हम लोग आसानी से मूलधन को पता कर सकते हैं। कैसे, तो इस वाले फॉर्मूला पे बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे बनेगा, तो D2 के जगह पे हम लोग यहाँ पे रखते हैं, D2 के जगह पर हम लोग 40 रख लेते हैं, बराबर P हमारा मालूम नहीं है और रेट कितना है, तो 1/20 ही है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो 1/20 और गुना 1/20 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोना कोना क्रॉस में इसको गुना कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, P बराबर 40 गुना 4 गुना 2 8, 8 गुना 16 और इस पे 3 0, तो मूलधन कितना आसानी से क्या हो गया, 16,000 निकल कर आ गया। क्लियर है ये सवाल। अच्छा, इसमें क्या करते हैं ना, एक लॉजिक और समझते हैं। ये समझना है,
ये जो हमारा 20 था, इसको एक्स्ट्रा समझना है क्योंकि आगे जब हम लोग टाइप बढ़ाएंगे ना तो वहां पे इन चीज का यूज आएगा। हम ये कह रहे हैं ये जो हमारा 20 था ये क्या था, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर था। हम ये कहेंगे ये जो 20 है ये 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये दूसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर है। क्लियर है? हम यहाँ पे आते हैं, ये क्या कहेंगे, ये 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है, तो 61 है। ध्यान से सुनना है क्या कह रहे हैं, ये 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर है। तीसरे साल का नहीं, एक होता है तीसरे साल का, एक होता है 3 साल का। हम ये कह रहे हैं 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर है। दूसरे साल में क्या होता है ना, जितना 2 साल के सीआई एसआई का अंतर होता है वही दूसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर होता है, क्योंकि पहले साल में कोई अंतर ही नहीं होता। अगर हम यहां से निकालें तीसरे साल में कितना अंतर होगा, हम ये कह रहे हैं ये 61 क्या है, तो 3 साल के सीआईएसआई का अंतर। हम ये यहां से निकालते हैं कि तीसरे साल के सीआईएसआई का अंतर क्या होगा। ध्यान से समझना, ये चीज एक्स्ट्रा में आ रहा है। हम ये कह रहे हैं पहले साल पे तो कुछ नहीं, ये 2 लिखते हैं, अब यहाँ क्या लिखते हैं ना, एनडी लिख देते हैं, मतलब सेकेंड ईयर का, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं, आरडी लिख देते हैं, तो थर्ड ईयर का। ये क्या था, 3 साल का, वो तीसरे साल का है। हम ये कहेंगे दूसरे साल में तो ये 20 ही रहेगा, क्योंकि जो 2 साल के सीआईएसआई का अंतर होता है वही दूसरे साल के सीआईएसआई का अंतर होता है। तो ये हो गया 20। अब यहाँ पे समझना है तीसरे साल में सीधी सी बात समझना कैसे रखना होता है। हम क्या करेंगे, इसी दूसरे साल वाले को हम लोग रखते हैं 2 बार। ध्यान से सुनना, क्यों ये ऐसे आ रहा है ये हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे वाले सवाल में करेंगे। हम ये कह रहे हैं तीसरे साल वाले के लिए क्या करना है, 2 बार 20 जो हमारा ये 20 है ना, ये हमारा जो डिनोमिनेटर रखे थे या फिर D2 रखे थे, इसी को 2 बार रखना है। साथ ही साथ क्या करना है ना, जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू का न्यूमरेटर था, ये हर अंश था, उसको उठा के रख लेना। हम क्या कहेंगे 20 20 40 और 41, ये 41 क्या कहेंगे तीसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर है, और ये 20 क्या है, तो दूसरे साल का। दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना मिल जा रहा है ना, तो ये 61 मिल जा रहा है। इस बातों को अगर आप लोग ध्यान से समझ कर रखें तो नेक्स्ट में क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट टाइप में हमारा आसान काम हो जाएगा। तो फिलहाल तो इसको हम लोग बाद में काम करेंगे। अब इस पे एक और सवाल हम लोग बनाते हैं। तो ये सवाल आप लोग बनाए आपके स्क्रीन पे, ये रहा सवाल, ट्राई कर सकते हैं इसको बनाने की। तो हमारा ये सवाल क्या है ना, 12.5% की दर से 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 750 है, तो मूलधन क्या होगा। आप लोग चाहे तो बिल्कुल ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप लोग तब तक बनाओ, हम इसे क्या करते हैं ना, इसको साफ कर लेते हैं। बहुत ही मुश्किल का काम होता है इस बोर्ड को साफ करना। बोर्ड को साफ करना बहुत ही मुश्किल है, इतना मुश्किल है बता नहीं सकते हैं कितना मुश्किल है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग बातों को समझ गए होंगे तो इस सवाल का आंसर आ गया होगा। चलो देखते हैं कैसे ये सवाल बनेगा। सबसे पहले वही काम करना है, रेट को हम लोग पिक करते हैं। हमारा रेट क्या है, 12.5%, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/8 होता है। अब क्या करना है, ये हो गया 1 साल का, ये हो गया 2 साल का, और ये हो गया 3 साल का। ये समझाने के लिए हमें इतना करना पड़ रहा है, ये भी नहीं करते। पहले साल पे कोई अंतर नहीं, दूसरे साल पे क्या करना था, जो हमारा ये हर था इसी को रख लिए 8। इसमें क्या करना है, 2 साल के सीआईएसआई का अंतर मिल गया। अब क्या करते हैं, तीसरे साल का निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालेंगे, तो इस वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। अब ये मुजवानी काम करेंगे। फॉर्मूला क्या है, D2 गुना 3 मतलब 8 गुना 3 24 हो गया। फिर क्या कहते हैं, 8 गुना 1/8, रेट के जगह पे 1/8 रखना। 8 8 कैंसिल हो गया, मिल गया 1, क्या मिल गया, ये 24, और 1 हो गया ये 25। 3 साल के सीआईएसआई का अंतर कितना हो गया, 25। अब यहाँ से है 25 और हमारे सवाल से कितना है, 750। तो क्या कहेंगे, ये 25 बराबर है किसके, 750 के। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग ये 8 बराबर निकाल लेते हैं, मतलब D2 निकाल लेते हैं। 8 बराबर वाट। अब ये कैंसिल हो गया कितने बार में, 30 बार में। 8 गुना 30 क्या मिल गया, D2 हमारा मिल गया कितना, तो 8 गुना 30 240। अब जैसे ही D2 मिल गया, हम तो मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। D2 का फॉर्मूला लगा के मूलधन की जगह पर 240 बराबर P इंटू रेट के जगह पे 1/8 गुना 1/8 हो गया। सबको गुना कर लेते हैं, 240 गुना 8 गुना 8 कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले 64, और ये 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 चौके 16 का 6, बाकी 1 हो गया। 6 चौक 24, 1 25, 25 8 कितना हो गया 33 का 3, बाकी 3, 12 3 हो गया 15। तो क्या कह देंगे, 15,360 हो गया। मूलधन बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो गया। अच्छा, एक बार और डिस्कस करते हैं दूसरे और तीसरे साल वाले को, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। ये क्या है ना,
ये क्या है, तो 2 साल के CI और SI का अंतर है, या फिर ये कह सकते हैं ये दूसरे साल के CI और SI का अंतर है। इस वाले में क्या कहेंगे, ये 3 साल के CI और SI का अंतर है। अब हम बात करते हैं पहले, दूसरे और ये तीसरे। पहले साल पे कोई नहीं, ये दूसरे है तो सेकेंड लिख देते हैं, ये तीसरे है तो थर्ड लिख देते हैं। तीसरे साल के CI और SI का अंतर, ये दूसरे में क्या होगा तो 8 ही होगा। तीसरे वाले को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसी 8 को हम लोग 2 बार लेते हैं, साथ ही साथ न्यूमरेटर हमारा कितना था तो 1 है, इसको 1 रख लेते हैं। कितना हो जाए 8 8 16 1 17, ये हो जाएगा कितना तो 17। इन दोनों को ऐड करते हैं तो मिल रहा है ना 25। इन चीज़ों को हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्लियर है ये? अच्छा, अब हम लोग इसी टाइप के एक और सवाल को करते हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ये रहा आपका सवाल। आप लोग इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल में से ये, मज़ेदार टाइप में से एक ये टाइप होता है। अब हमारा सवाल क्या है कि किसी धन का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के CI और SI का अंतर 1701 है, तो वह धन क्या है। आप लोग बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हो। सेम यही क्वेश्चन आ गए हैं, फिर से वही काम है। क्या करना है ना, हमारा रेट कितना है तो 15% है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 3/20 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब ये होता है ना 15/100 कहते हैं, 5 से 3 वार में कट गया, 5 से 20 वार में कट गया। फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिल गया 3/20 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा तीसरा साल हो गया। पहले साल पे कोई अंतर नहीं, दूसरे साल पे क्या रखेंगे 20, और 3 साल का निकालने के लिए क्या करते हैं ना ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या मिल जाएगा 20 × 3 60, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 20 कैंसिल हो गए 3, ये हो जाएगा 63। 3 साल के CI SI का अंतर कितना मिल गया 63। यहाँ से 63 और हमारे सवाल से कितना तो 1701 है, इसलिए हम लोग 20 बराबर निकाल लेते हैं। 20 बराबर निकालते देखते हैं क्या मिलता है 63 से हम लोग 1701 बार में 1701 से कैंसिल कर लेते हैं, सॉरी ये 63 और ये डिवाइड कर लेते हैं 1701 बार में। ये हो गया 6, 6 × 12, ये 4, और 6 में से 2 चला गया 4, ये आ जाएगा कितने बार में इसको लगा ले 7 बार में। 27 बार में ये क्या हो जा रहा है ना, ये 27 बार में कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं 27 और 20 को कैंसिल सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा 540। दूसरे साल के CI SI का अंतर मिल गया 540 हो गया। अब यहाँ से मूलधन तो बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं ना, ये हो गया 540 बराबर P इंटू रेट हमारा क्या है तो 3/20 और गुना 3/20 हो गया। कहानी खत्म है, आंसर हमारे पास पहुंच चुका है। 3 × 9 और 9 छक्के हो जाता है कितना तो 54, ये 60 बार में कैंसिल हो गया। तो P बराबर क्या हो जाएगा 6 × 12, 12 दूना 24, और इस पे 000। बिल्कुल ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक होमवर्क में इसी पे एक सवाल देते हैं, और ये जो आपके स्क्रीन पे ये सवाल है इसको आप लोग बनाकर आंसर कमेंट कर